श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था मध्वाचार्य किस प्रकार से अपने पिता का ऋण चुकाते हैं। उनके पिता ने एक कर्क शेट्टी नामक व्यक्ति से एक बैल खरीदा था जिसका वह भुगतान नहीं कर पाए थे, लेकिन मध्वाचार्य अपने आंगन में एक इमली के वृक्ष का जो बीज होता है नीचे गिरता है उसको इकट्ठा कर कर उसको सोने के सिक्कों में परिवर्तित करके कर्क शेट्टी को दिए। इस प्रकार से मध्वाचार्य ने अपने पिता का ऋण चुकाया। उसके पश्चात हमने एक और लीला श्रवण की थी जिसमें उनके माता पिता उनको विवाह मंडप में लेके जाते हैं, लेकिन उनका इस भौतिक संसार में जो भौतिक क्रियाएं होती है उसमें आसक्ति नहीं होता। वहां से वह 3 वर्ष की आयु में ही निकल जाते हैं और रास्ते में भगवान नारायण उनके साथ में रहते हैं और चलते चलते उडुपी मंदिर पहुंच जाते हैं जहां पे अनंतेश्वर भगवान का वे दर्शन करते हैं। इधर माता पिता को ढूंढ रहे होते हैं, विलाप कर रहे होते हैं और पिता ढूंढते ढूंढते जब उडुपी पहुंचते अनंतेश्वर मंदिर में उनको मध्वाचार्य प्राप्त हो पाते हैं। तो ये देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं कि इतना छोटा बालक इतने दूर तक कैसे आ गया। और इस प्रकार से उनके पिता फिर भगवान को प्रार्थना करते हैं कि मेरे पुत्र की रक्षा करिए, जो हिंसक पशु होते हैं वन में उनसे मेरे पुत्र की रक्षा करिए, और मेरा पुत्र स्वेच्छा से इधर उधर भ्रमण करता है और चोर उसका अपहरण न कर ले, पशुओं के द्वारा वह आक्रमण न हो पाए, इसके द्वारा मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। इस प्रकार से उनके पिता भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी रक्षा के हेतु। अब मध्वाचार्य विद्यारंभ संस्कार किस प्रकार संपन्न किए उसको हम श्रवण करेंगे। पाजक क्षेत्र में विमान पर्वत विमानगिरी पर योग माया दुर्गा देवी का मंदिर था। वासुदेव उधर घंटों तक खेलना पसंद करते तथा अक्सर वह मंदिर में शांति पूर्वक बैठते। कुछ व्यक्तियों ने यह विचार किया कि वासुदेव दुर्गा देवी की संगति में खेल रहे थे, यद्यपि कोई उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पाए। जैसे वह बालक वासुदेव बड़े हुए यह स्पष्ट हो गया कि वह असामान्य रूप से बुद्धिमान थे। जिस किसी विषय के लिए अध्ययन आवश्यक होता वह उसे तुरंत ही पकड़ लेते। अतः उनके पिता ने विचार किया कि लगभग हाथे खड़ी अथवा विद्यारंभ संस्कार किया जाना चाहिए, जो कि एक बालक के औपचारिक शिक्षा के प्रारंभ को चिन्हित करता है। प्रथम दिन शास्त्रों के अनुसार पूजा विधि के पश्चात पिता ने वासुदेव से एक बड़े शिलाखंड पत्थर पर लिखवाया। मध्यगे भट्ट ने देखा कि उनका पुत्र सहज बोध से वर्णमाला के अक्षरों को सीख गया। वह ऐसा था जैसे बालक को पूर्व से ही सब कुछ ज्ञात था तथा वह सीखने का नाटक कर रहा था। विद्यारंभ को एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है तथा इस कारण बालक के सभी संबंधी उसके लिए उपहारों के साथ उपस्थित थे। ब्राह्मण आमंत्रित किए गए तथा उन्होंने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। बालक का सिर मुंडवाया गया तथा उन्हें स्नान कराया गया एवं नए वस्त्र पहनाए गए। अब पाजक क्षेत्र में एक पहाड़ है जिसको विमानगिरी कहते हैं, उसको विमान पर्वत भी कहते हैं। वहां पर दुर्गा देवी का एक बहुत सुंदर मंदिर है और वासुदेव बचपन में वहां पर घंटों खेला करते थे। उनको वहां पे खेलना बहुत अच्छा लगता था और अक्सर मंदिर में वे शांति पूर्वक बैठे रहते थे। और कुछ व्यक्ति अपने आंखों से प्रत्यक्ष देखते थे कि वासुदेव दुर्गा देवी की संगति में खेल रहे थे। और जैसे वह बालक वासुदेव बड़े हुए तो असामान्य रूप से वह बुद्धिमान थे। अब कोई भी विषय उनके मन में आता तो उसको तुरंत पकड़ लेते थे। अब उनके पिता मध्यगे भट्ट ने विचार किया कि लगभग इनका विद्यारंभ संस्कार किया जाना चाहिए। तो पहले के जमाने में बच्चे को एक स्लेट देकर, एक चौक देकर, या आज के जमाने में पेन देकर एक
अक्षरों के द्वारा उससे लिखवाया जाता था। तो मध्यगे भट्ट ने अपने पुत्र वासुदेव के लिए औपचारिक शिक्षा के प्रारंभ को चिन्हित करना चाहा। अब उस समय एक बड़े शिलाखंड पत्थर पर वासुदेव के हाथों से लिखवाया गया, पूजा विधि करवा के। और मध्यगे भट्ट ने देखा उनका पुत्र शिलाखंड पे क्या लिख रहा है। वर्णमाला के अक्षरों को वह लिख रहा है और उसको पहले से वह सीखा हुआ था। वर्णमाला आ आ ई उ ऊ, ये अक्षरों को वह पहले से सीखा हुआ था। उस समय के बच्चों को ये सिखाना बड़ा कठिन हो जाता है। आज के समय के बच्चों को तो ये सब बातें पता भी नहीं है, और ऐसा लग रहा था जैसे इस बालक को पहले से ही सब कुछ पता है, वो सीखने का नाटक कर रहा था। तो विद्यारंभ एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है, और इस संस्कार के समय बालक के सभी संबंधी उसके लिए उपहार लेकर उपस्थित रहते हैं। मध्यगे भट्ट ने वहां पर ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, और उस समय वासुदेव का सिर मुंडवाया गया, उनको स्नान कराया गया और उनको नए वस्त्र पहनाए गए। इस प्रकार से उनका विद्यारंभ संस्कार प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कुछ मिनटों में। जब सबने यह देखा कि किस प्रकार बालक वासुदेव ने उसे सिखाए गए विषयों में सरलता पूर्वक निपुणता प्राप्त कर ली, वे अचंभित हो गए। वासुदेव ने अपने पिता से पूछा, मुझे अक्षरों के उस ही समूहों को पुनः पुनः क्यों दोहराते हैं? मैं पूर्व से ही उन्हें जानता हूँ। जैसे कि उनके पिता उन्हें कुछ सिखाते वह सीख जाता। पुनः दोहराने की निश्चित रूप से कोई आवश्यकता नहीं थी। यह सबके लिए स्पष्ट था कि विद्या की देवी सरस्वती जी वायु के अवतार वासुदेव के समीप हाथ जोड़कर खड़ी थी। वास्तव में वासुदेव ने इतनी अधिक बुद्धि का प्रदर्शन किया कि व्यक्तियों के मन कुछ विचलित हो गए। इस कारण मध्यगे भट्ट ने उसकी शिक्षा एकांत स्थान में जारी रखी। वह भयभीत थे कि कोई उनके पुत्र के प्रति ईर्ष्यालु होगा। माता यशोदा का भी पुत्र कृष्ण के प्रति इस ही प्रकार का भाव था। वह उनके दिव्य शरीर को छूते हुए न्यास करती, जिसमें वह भगवान नारायण के विस्तारों को उन्हें सब प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने के लिए निवेदन करती। वात्सल्य प्रेम का ऐसा स्वभाव है। अब सबने क्या देखा कि बालक वासुदेव जो भी विषय उनको पढ़ाया जाता है सरलता पूर्वक निपुणता पूर्वक वह उस विषय को ग्रहण कर लेता है। अचंभित हो गए सब लोग इस कार्य को देखकर। अब वासुदेव अपने पिता मध्यगे भट्ट से पूछते थे, मुझे अक्षरों के उसी समूह को आप बार बार क्यों दोहराते हैं? बार बार आप मुझे क्यों पढ़ाते हैं? मैं पहले से ही जानता हूं। अब जैसे उनके पिता उनको कुछ सिखाते थे तो कुछ वर्णमाला के अक्षर थे वे उनको दोहराते रहते थे, जिससे मेरा पुत्र भूल ना जाए। तो उनका पुत्र कहता है, पुनः पुनः दोहराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखा जाता था कि विद्या की देवी सरस्वती वायु के अवतार वासुदेव के नजदीक हाथ जोड़कर खड़ी रहती थी, और वासुदेव ने अपनी बुद्धि का इतना अधिक प्रदर्शन किया कि वहां पर उपस्थित व्यक्तियों के मन कुछ विचलित हो गए। अब मध्यगे भट्ट ने सोचा कि मेरे पुत्र की शिक्षा एकांत में होनी चाहिए। एकांत में क्यों करवाना चाहते थे अपने पुत्र की शिक्षा को? कि कई लोग ऐसे थे जो मेरे पुत्र से ईर्षा भाव रख सकते हैं, अधिक बुद्धि होने के कारण। तो माता यशोदा का स्नेह भी अपने पुत्र कृष्ण के प्रति ऐसा ही था। तो माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण के दिव्य शरीर को छूकर न्यास करती, जिसमें भगवान नारायण के विस्तारों को उन्हें सब प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने के लिए निवेदन करती। एक माता का स्वभाव कैसा होता है? वात्सल्य प्रेम होता है। अपने बच्चे की रक्षा के लिए वह भगवान से निवेदन करती है, अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करती है, न्यास करती है। उसी प्रकार से वासुदेव के माता पिता का भी बहुत स्नेह और प्रेम था अपने पुत्र के प्रति, इसलिए किसी भी प्रकार का उस पर कष्ट ना आए, दुख ना आए, इसके लिए वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहते थे।
शिव भट्ट का पराभव। कुछ समय पश्चात छोटे बालक वासुदेव ने संशय से परे यह सिद्ध कर दिया कि वह कितने सुशिक्षित थे। एक दिन वेदवती अपने पुत्र को निकट के नेयमपल्ली ग्राम में एक धार्मिक महोत्सव में ले गई। अधिकांश धार्मिक महोत्सव के समान यहाँ भी पूजाएं, यज्ञ, नाटक एवं प्रवचन चल रहे थे। इस महोत्सव में एक विवाह भी था। मध्यगे भट्ट इस महोत्सव में उपस्थित नहीं थे, अतः जबकि उनकी माता विवाह समारोह में उपस्थित थी, छोटे वासुदेव ने जाकर प्रख्यात कथावाचक शिव भट्ट द्वारा उच्चारित पुराणों के वृत्तांत सुने। यह व्यक्ति विशाल श्रोता समूहों के समक्ष नियमित रूप से पुराणों की कथाएं उच्चारित करता था। श्रोतागण में सुनते हुए वासुदेव अचानक खड़े हुए तथा उच्च स्वर में कथावाचक की आलोचना करते हुए बोले, जैसे आप कथा सुना रहे हैं वह व्यास देव एवं सुखदेव गोस्वामी जैसे महान संत पुरुषों की शिक्षाओं के अनुसार नहीं है। आप एक कल्पनात्मक तरीके से बोल रहे हैं, अतः प्रामाणिक नहीं माने जा सकते। आगे पीछे देखते हुए श्रोताओं में व्यक्ति यह देखकर अचंभित थे कि बोलने वाला व्यक्ति एक 4 वर्ष का बालक था। श्रोतागण के कुछ सदस्यों द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर वासुदेव ने उचित रूप से कथा सुनाई, जिसमें उन्होंने सही तात्पर्य दिया तथा उस प्रकार प्रसिद्ध कथावाचक की कल्पनाओं को पराजित किया। इस समय स्वर्ग लोकों से पुष्प वर्षा हुई तथा वास्तव में श्रोताओं को अतुल्य हर्ष का अनुभव हुआ। वासुदेव इसलिए प्रकट हुए थे। ये उनका प्रथम प्रवचन था। आज से उन्होंने अपनी विजय पताका फहराई। इस प्रकार कथा समाप्त हुई तथा श्रोतागण तितर बितर हो गए। वासुदेव अपनी माता के साथ लौटे तथा वह एक साथ अपने निवास गए। पाजक क्षेत्र में वापस पहुंचकर वासुदेव ने संपूर्ण घटना अपने पिता को वर्णित की, जिसमें उन्होंने कथावाचक द्वारा दी गई कथा एवं उनके द्वारा उत्तर दोनों के विषय में बताया। उन्होंने अपने पिता से पूछा, कौन सही था, शिव भट्ट अथवा मैं? मध्यगे भट्ट ने अपने पुत्र को यह प्रमाणित किया कि वह वास्तव में सही थे। अपने भीतर अचंभित पिता ने यह विचार किया कि वासुदेव को आराध्य ईश्वर अनंतेश्वर से सीधे ही बुद्धि प्राप्त होती होगी। तो शिव भट्ट उसको हराए जब 4 वर्ष के थे मध्वाचार्य। अब हुआ ये कि उनकी माता वेदवती उनको एक महोत्सव में ले गई, धार्मिक महोत्सव में, और उस धार्मिक महोत्सव में पूजाएं चलती थी, यज्ञ, नाटक, प्रवचन चल रहे थे। इस महोत्सव में एक विवाह भी हो रहा था। तो मध्यगे भट्ट वहां पर उपस्थित नहीं थे। उस समय मध्वाचार्य की आयु केवल 4 वर्ष की थी और एक प्रख्यात कथावाचक जिसका नाम शिव भट्ट था, वह पुराणों की कथा सुना रहा था और श्रोता गण उसको सुन रहे थे नियमित रूप से। अब श्रोता गणों में मध्वाचार्य आकर बैठ गए। उन्होंने भी कथा सुनी। सुनते सुनते वासुदेव मध्वाचार्य अचानक खड़े हो गए और उच्च स्वर में कथावाचक की आलोचना करने लगे और बोले, आप जो कथा सुना रहे हो वह ठीक से कथा नहीं सुना रहे हो। आप व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी जैसे महान संत पुरुषों की शिक्षाओं का अनुगमन नहीं कर रहे हो। आप कल्पनात्मक तरीके से कथा बता रहे हो। आप प्रामाणिक नहीं हो। अब लोगों ने, जो श्रोतागण बैठे थे, उन्होंने बड़े अचंभित रूप से देखा, एक 4 वर्ष का बालक कथावाचक को इस प्रकार चुनौती दे रहा है। अब श्रोतागणों ने कहा, तुम ही कथा सुनाओ। तो वासुदेव उचित रूप से कथा सुनाने लगे, जिसमें उन्होंने उस कथा का सही तात्पर्य बताया और उस प्रसिद्ध कथावाचक की कल्पनाओं को पराजित कर दिया। तो स्वर्गलोक से देवतागण पुष्प वर्षा करने लगे और श्रोता जो वहां पे सुनने के लिए बैठे थे, उनको अतुल्य हर्ष, आनंद का अनुभव हुआ। ये पहला प्रवचन था मध्वाचार्य का 4 वर्ष की आयु में। यहीं से उन्होंने अपनी विजय पताका फहरानी शुरू कर दी। अब कथा समाप्त हो गई, प्रवचन समाप्त हुआ तो श्रोतागण तितर बितर हो गए। वासुदेव अपनी माता के साथ घर लौट आए और पाजक क्षेत्र वापस पहुंचकर वासुदेव ने अपने पिता मध्यगे भट्ट को पूरा घटना का क्रम सुनाया और ये भी बताया कि जो कथावाचक था किस प्रकार से कल्पनात्मक तरीके से कथाओं का वर्णन कर रहा था, और जब मैंने कथा का वर्णन किया तो पुराणों के अनुसार सही ढंग से
पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए कथा सुनाई। तो पिता को उन्होंने पूछा कि कौन सही था, शिव भट्ट सही था या मैं सही था। तो मध्य के भट्ट ने बोला कि वास्तव में हे मेरे पुत्र, आप ही सही थे। तो अचंभित पिता ने सोचा कि वासुदेव को भगवान अनंतेश्वर से सीधे ही बुद्धि प्राप्त हो रही है, जिसके कारण वह इस प्रकार के पुराणों पर कथा करना प्रारंभ कर चुका है। तो इस प्रकार से विद्यारंभ संस्कार हुआ मध्वाचार्य का। शुरुआत में ही उन्होंने सारे व्याकरणों को, अलंकारों को, गुह्य विषयों को कंठस्थ कर लिया। मिनटों में ही सब कुछ जान लेते थे। और 4 वर्ष की आयु में उन्होंने शिव भट्ट को पराजित किया। इस प्रकार से एक छोटे से बालक जो स्वयं वायुदेव के अवतार हैं, लीला कर रहे हैं और वहां पे रहने वाले निवासियों को अपने लीलाओं के द्वारा आकर्षित कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।